हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अनिकेत और स्वागत है आप सभी का वी में टॉपर्स में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार त्रिकोणमिति बेसिक पढ़ा था, ठीक है, और पहली एक्सरसाइज भी पढ़ी थी। जिसने पहले 2 वीडियो ना देखे हो तो आप लोग जाके पहले वीडियो देख लो। आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्यों, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा कि क्यों sin 90 थीटा cos थीटा होता है, ठीक है, क्यों tan 90 थीटा cot थीटा, और इवन ये भी जानेंगे कि क्यों 90 डिग्री 270 डिग्री पे ही कोण बदलता है, 0 180 360 पे कोण नहीं बदलता है। ये सब बातें आज जाने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो, ठीक, क्योंकि इस चैनल पे फर्स्ट ईयर, इंटर और 10th के वीडियो लगातार वीडियो मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले, फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं इसका पूरा प्रॉपर वीडियो है, प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग देखिए, ठीक है। हो सकता है आपको ना पता हो। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या किया गया कि सबसे पहले कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए, ठीक है, जो हमारे ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए, ठीक। जैसा कि आपको शायद पता हो तो कि जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये हमारे सब ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए थे। ग्रीक में इनका नाम साइन का नाम साइन था, ठीक है, और कॉसेक का नाम सॉरी कॉस का नाम कॉस कोसाइन था, कोसाइन, ठीक। टेन का नाम टेंजेंट था, कॉट का नाम कोटेंजेंट था, ठीक। कॉट सेक का नाम सीकेंट था, ठीक। और साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉस का नाम कॉसकैंट था, ठीक। तो इस ग्रीक लैंग्वेज से हमारे क्या लिए गए, कोड लिए गए सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें साइन लिया गया, ये कॉस लिया गया, ये टेन लिया गया, और ये कॉट लिया गया, और ये सेक लिया गया, और ये बच्चे कॉसेक लिया गया, ठीक। अब बच्चे इनका बेसिक फॉर्मूला बताया गया कि साइन थीटा जो होता है, ठीक, वो लंब बटे कर्ण होता है। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस बोल सकते हैं। टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। कॉट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। सेक थीटा जो होता है वो आता है कर्ण बटे आधार, मतलब कि इसको हाइपोटेनस बटे बेस बोल सकते हैं। और कॉसेक जो होता है वो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब, मतलब कि हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर होता है बच्चे, ठीक। तो ये बात, ये बेसिक आपको आई होप पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग जान लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या हुआ था कि अब जो है कुछ समसमीकाएं जो है, कुछ इक्वेशन जो है बताई गई हम लोग को, कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए गए कि वो फॉर्मूले कैसे हैं। तो सारे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आया कैसे। तो मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो आप लोग मजे के साथ देखते रहो, ठीक है। और अगर पसंद आए तो शेयर कर देना। देखिए बच्चों, ये तो बेसिक था। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारी सर्वसमीकाएं हैं, जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, वो कैसे आए, ठीक। तो आप जानते होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक, जो अब ज्यादा यूज नहीं होती, ठीक। अगर बच्चे ध्यान दें कि हम लोग क्या करें, हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग लगा दें दोनों दोनों पक्षों में, ठीक है। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से हमने क्या किया, दोनों पक्षों में भाग लगा दिया। भाग लगा दिया तो आप कहेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, तो बच्चे ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यही बच्चे पहले मेरा फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मजा आई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बात, अगर हम इसमें हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग ना लगाए, हम लोग बेस के स्क्वायर से भाग लगाते भाई। अगर हम इस बार बेस के स्क्वायर से भाग लगा दे तो देखिए बेस के स्क्वायर से भाग लगाएंगे, ठीक है। हम लोग बच्चे बेस के स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है बच्चे, तो आप कहेंगे सेक होता है, ठीक। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन, टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कितना हो गया 1, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसे ही बच्चों जैसे बेस से हमने भाग लगाया था, अगर हम लोग
परपेंडिकुलर से भाग लगा दे, तो हम लोग इस बार परपेंडिकुलर मतलब कि यानी लंब स्क्वायर से भाग लगा दे, तो लंब स्क्वायर से भाग लगा दिया हमने, ठीक। तो ये हमने लंब स्क्वायर से भाग लगा दिया। तो आप कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है भाई? कॉसेक होता है, मतलब कि कर्ण बटे लंब क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक। और ये कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक। और ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप कहेंगे ये क्या होता है? कॉट, मतलब कि आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट होता है। तो हमारे ये 3 फॉर्मूले थे जो हम लोगों को ऐसे ही बता दिए जाते हैं। आज आपने ये भी सीख लिया कि ये फॉर्मूले कैसे और कैसे आते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि क्यों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, क्यों 90 270 में ही कोड बदलता है, 0 180 और 360 पे कोड नहीं बदलता है, क्यों जो है कॉस साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ऐसा ये सब क्यों होता है, तो ये सब हम लोग जानेंगे। बड़ा ही मजा आने वाला है, तो आप वीडियो लास्ट तक ही देखते रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कन्वर्जन जानते हैं कि चेंज कैसे होते हैं कोड, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें एक कोण 90। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम। एक कोण 90, ठीक। अगर ये कोण थीटा है बच्चों, तो आप कहेंगे कि ये 90 माइनस थीटा होगा भाई, ठीक। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 ये हो गया तो बचे 90। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, मतलब 90 में घट जाएगा, ठीक। इनको हमने लिख दिया ABC, ठीक है बच्चों। अब आप जानते हो कि ये क्या होता है? लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? आधार मतलब बेस, और ये क्या होता है? कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस, ठीक। अब बच्चे हम लोग जानेंगे कि कैसे। देखिए अच्छा बच्चों, अगर हम लोग साइन थीटा एंगल लें तो आप साइन थीटा में कहोगे कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक, ठीक है बच्चों। अच्छा अगर हम कॉस ले और कोण ये वाला लें, ठीक, कॉस ले और कोण ये वाला लें, ठीक। तो कॉस कोण हमने सी वाला लिया 90 माइनस थीटा, और आप लोग सी वाले में जानते हो, ये आपने हाई स्कूल में ये चीज पढ़ी होगी कि जब सी वाला एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर बेस में और बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है, ठीक। तो आप जानते हो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार बच्चे वैसे तो ये है, लेकिन सी कोण के लिए आधार क्या होगा? ये होगा, और ये हमारा क्या है? पी है, ठीक। और बटे कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता, तो पी अपॉन एच, ठीक। तो आप बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे तो P अपॉन एच और P अपॉन एच दोनों तरफ सेम है, इसीलिए साइन थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल ऐसे होता है, ठीक है बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लो, ठीक। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लेते हैं बच्चे आपने tan थीटा लिया, ठीक, tan थीटा लिया, तो tan थीटा में आप देख लो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, ठीक। अब हम क्या लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे और भी कॉट के साथ। तो कॉट के साथ हमने ये वाला एंगल लिया, तो कॉट 90 माइनस थीटा हमने ये वाला एंगल ले लिया। अब कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन ये सी एंगल है, बेस वैसे तो ये है, लेकिन सी एंगल के लिए बेस क्या होगा? ये होगा, ठीक। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है? ये, ठीक है। क्योंकि सी एंगल के लिए भाई वैसे तो ये बेस है, लेकिन सी एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और वैसे तो ये आधार है, लेकिन ये सी एंगल के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक। तो बेस ये है, लंब ये है, बेस हमारा पी था, लंब हमारा बी था, तो पी अपॉन बी। तो आप देखेंगे पी अपॉन बी सेम हो गया, ठीक। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये बच्चों बात थी, ठीक। तो आपको समझ में आया कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल क्यों होता है। ऐसे ही हम इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। अब हम लोग ये जानते हैं, अगर बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक, ऐसे ही हम अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, देखिए
ऐसे ही साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा हो गया, ऐसे ही सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक बात है, आप लोग प्रैक्टिस करके उसको हल करना। बच्चों देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि 90 और 270 में ही क्यों चेंज होता है, 0 180 360 में कोड क्यों नहीं चेंज होता है। फिर हम लोग माइनस प्लस की बात करेंगे कि माइनस ही क्यों होता है, ठीक है। तो सारे क्यों के, तभी मैंने थंबनेल लगाया कि सारे क्यों के रीजन जो है आपको मिल जाएगी, सारे वाई के जो सोल्यूशन है, जो मीन्स है, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आप ये जानते हो कि देखिए, जब हमने कोड को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब हमने कोड को 90 में घटाया तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। भाई देखिए, कोड को हमने 90 में घटाया तो देखिए किस में बदल गया, साइन में बदल गया, ठीक। अगर हम 90 फिर जोड़ दें तो फिर बदल जाएगा कॉस। समझ रहे हैं आप बात की नहीं। जैसे हमने कोड को 90 में घटाया तो वो कॉस से साइन हो गया, ठीक है। अगर फिर हम 90 जोड़ दें तो फिर साइन से कॉस हो जाएगा, फिर हम 90 जोड़ दें तो फिर कॉस से। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी। जब जब हम लोग 90 ऐड करते रहेंगे तो चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है भाई। 90 अभी हमने घटाया, ठीक, 90 में कोड घटाया तो फिर चेंज हो गया, फिर हम लोग 90 ऐड कर देंगे फिर घटेगा, फिर कोड चेंज हो जाएगा, फिर हम लोग 90 ऐड कर देंगे फिर कोड घटेगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 90 में कोड बार बार बदल रहा है, ठीक। अच्छा बच्चे, इसका मतलब 90 में बदल रहा है, 90 में साइन हुआ है, अगर फिर हम 90 जोड़ते तो क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। इसका मतलब बच्चे 90 में तो बदलेगा, लेकिन अब वो 180 में नहीं बदलेगा। भाई 90 में मैंने एक बार चेंज किया, कॉस जो है साइन हो गया, फिर अगर हम 90 जोड़ दें तो फिर साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और 90 90 कितने हो जाएंगे, 180। तो इसका मतलब 180 पे कोड नहीं बदलता। फिर हम लोग 90 ऐड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल होते हैं, मतलब कि 90 270, इसलिए इसमें कोड बदलता है, ठीक। 90 के जितने इवन मल्टीपल होते हैं, इवन मतलब कि 0 180 360, इसलिए इसमें कोड नहीं बदलता है और इसमें बदल जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, इसमें नहीं चेंज हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा क्या इसका रीजन होता है। अब आप सबको बता सकते हो कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 90 जो होता है वो कोड को चेंज कर देता है। 90 में फिर हम 90 जोड़ देंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर वो अपने पहले रूप, भाई साइन है जैसे, है ना, अभी हमने 90 में चेंज करके हम उसको साइन लाए हैं, ठीक है, साइन है, फिर 90 में चेंज किया कॉस हो गया, फिर 90 चेंज किया तो साइन हो गया, तो 90 90 180 हो गया, ठीक। 180 में फिर वही रूप आ गया उसका वापस, है ना, 270 करेंगे फिर चेंज हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये माइनस प्लस क्या झाम है भाई, ठीक। तो माइनस प्लस कैसे होता है, तो हम लोग माइनस प्लस अब बच्चे जानेंगे, ठीक। तो ये चेंजेबल वाली बात है, जब भी 270 में चेंज होता तो आप को चेंज करके लिख दो। और हाँ, चेंजिंग बता दूं मैं, चेंजिंग कैसे होगी, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, ठीक। और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ठीक। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, ठीक। तो ये ऐसे चेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग माइनस प्लस ध्यान दे देते हैं कि माइनस प्लस क्या है, ठीक। तो ये तो चेंज वाली बात थी कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉस साइन में, ठीक, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये प्यारे बच्चों मेरी बात थी। अब बच्चे बात कर लेते हैं माइनस प्लस की, ठीक। तो माइनस प्लस की अगर बच्चे बात करें कि दूसरे क्वाड्रेंट में, आप जानते होंगे, आपको ट्रिक बताई गई होगी, ASTC याद कर लो, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। आज हम लोग जानेंगे भाई कॉस और ये सब पॉजिटिव क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारी बातें जानेंगे। और पहले क्वाड्रेंट में जैसे कि सब ऑल पॉजिटिव होते, तो पहले क्वाड्रेंट में सब ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, ठीक। तो बच्चों आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड है, और ये भी वाई एक्सिस की निगेटिव साइड है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक बात बच्चे गौर करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएं, ठीक, तो आप कहेंगे कि ये बेस है, बेस, ठीक, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा
हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। तो आप कहेंगे बच्चों कि ये देखिए पॉजिटिव साइड है ना भाई, बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, तो हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस बटे ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर ही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर में आप जानते हैं कि माइनस जो होता है वो प्लस में हो जाता है, और प्लस जो होता है तो वो तो प्लस में रहता ही रहता है, लेकिन माइनस जो होता है वो भी प्लस में आ जाता है। तो हाइपोटेनस इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब बेटा मेरे पास 6 ही एंगल तो होते हैं, और 6 एंगल में सारा फॉर्मूला यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, यही सब फॉर्मूले होते हैं। तो अगर सब पॉजिटिव हैं तो सारे एंगल भी हमारे पॉजिटिव होंगे, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक, समझ में आई आपको बात। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे हम ट्रायंगल बनाए तो हमारा परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, ये हमने अंदर लिख दिया इसके। ठीक, इसको भी हम लोग अंदर लिख देंगे। ठीक, और ये हमारा परपेंडिकुलर इसमें पॉजिटिव, और बेस बच्चे हमारा क्या हो जाएगा इसमें निगेटिव। ठीक, अच्छा बच्चे बेस निगेटिव आ गया क्योंकि ये एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड है। अब बच्चे हम लोग ने ये जान लिया कि अगर बेस निगेटिव है तो जिसमें जिसमें बेस आएगा वो निगेटिव हो जाएंगे, और हाइपोटेनस तो मैंने बताया ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइपोटेनस में स्क्वायर लगा होता है। ठीक, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब आप जानेंगे बच्चे कि जिसमें बेस आएगा वो पोर्शन निगेटिव हो जाएगा। तो बेस किसमें किसमें आता है, तो आप कहोगे कि बेस किसमें किसमें आता है, तो आप कहोगे भैया कॉस में बेस आता है, टैन में बेस आता है, कॉट में बेस आता है और सेक में बेस आता है। इन 4 कोणों में बेस आता है, इसीलिए 4 कोण क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस बराबर क्या होता है, ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसमें बेस आएगा, बेस तो भैया निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसीलिए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कोई कॉस कहे तो वो निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उसमें बेस आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का बेस जो होता है, आधार जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए हमारा पोर्शन निगेटिव हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक, तो बेस निगेटिव है, यहाँ तो भैया ये भी वाई एक्सिस की निगेटिव साइड है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन बच्चों हाइपोटेनस क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें स्क्वायर होता है, और बेस जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक, तो अच्छा अब इसमें देखिए बेस भी निगेटिव है, परपेंडिकुलर भी निगेटिव है। ठीक, तो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आएंगे वो केवल पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई दोनों माइनस माइनस के है ना, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी माइनस का है, बेस भी माइनस का है, तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, तो टेन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही कॉट, कॉट में ये दोनों होते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी दोनों का माइनस कट जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन बच्चे अगर हम साइन की बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा माइनस का है और हाइपोटेनस हमारा प्लस का है, इसीलिए जो साइन होता है वो किस में होता है, माइनस में हो जाता है। तो आप बच्चे सारे निकाल के रखो ताकि आपको समझ में आ जाए। आपसे कोई भी पूछे कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्यों माइनस का होता है, तो आप बता दो क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर बेस माइनस का होता है और साइन में परपेंडिकुलर हो जाता है, इसलिए वो माइनस का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर तो भैया माइनस का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना वाई एक्सिस के निगेटिव साइड है, और लेकिन बेस जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर माइनस का आ गया, परपेंडिकुलर माइनस का आ गया, इसका मतलब जिसमें परपेंडिकुलर होगा वो पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भैया देखो किसमें किसमें आता है, तो परपेंडिकुलर आप कहोगे कि भैया साइन में आता है और कॉसेक में आता है। ठीक है, साइन में आता है और क्या आता है, कॉसेक में आता है। तो साइन में आता है माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें हाइपोटेनस बटे माइनस परपेंडिकुलर, इसीलिए ये दो जो होते हैं इसमें माइनस के होते हैं।
ठीक है। और किस में आता है परपेंडिकुलर, तो आप कहोगे tan और cot में भी आता है भाई, tan में भी आता है, cot में भी आता है, तो आप सब सारे कर लोगे, तो आप समझदार हो गए ना, अब तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये माइनस क्यों होते हैं, तो अब आपको सब बातें पता चल गई कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस क्यों होता है। ठीक है, पहले तो ये पता था ना कि होता है, ठीक है, अब तो ये पता चल गया ना कि क्यों होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप क्या करोगे, आप लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे। अच्छा बच्चे एक और बात, अभी रुको, अभी एक और बात मैं बताता हूं कि जैसे एक बात ये नहीं बताई जाती है आपको, मैं मिटा दे रहा हूं उसको, पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने ना लिया हो तो वीडियो रिवाइंड कर लो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों, अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है भैया, ठीक, कॉस माइनस थीटा जो होता है ये प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक, टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है, ठीक, सेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस सेक थीटा होता है, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट नहीं लिया ना भाई, कॉट भी लिख लो, पहले कॉट लिख लो, ठीक, तो ये भैया कॉट आ जाएगा, हमसे बोलो भाई, ठीक, फिर सेक माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का सेक थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कोसेक थीटा होता है बच्चों। ठीक, तो भैया अब इन दोनों के साथ भेदभाव क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस क्यों नहीं आते हैं। ठीक, तो आप ये बात समझोगे कि ये दोनों माइनस के क्यों नहीं आते, बाकी सब भैया क्यों प्लस के आते हैं, बाकी सब क्यों प्लस के आते हैं, तो इन दोनों की बात भी हम लोग जान लें जल्दी से ना। ठीक है, और अगर शेयर नहीं किया तो अभी शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब आप देखेंगे, अच्छा ये बताइए कि जैसे साइन है, साइन थीटा है, तो साइन माइनस थीटा, तो हम क्या इसको जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो आप कहोगे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, जीरो माइनस थीटा लिखो चाहे जीरो माइनस थीटा लिखो, बात एक ही। अच्छा बच्चे जीरो माइनस थीटा आप ध्यान दोगे कि जीरो यहाँ पे होता है, ठीक, अब जीरो से भी कम, तो जीरो से कम किस में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं चले जाएंगे बच्चों। ठीक, जीरो से कम किस में जाएंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि जीरो यहाँ होता है, यहाँ पे जीरो होता है। ठीक, अब जीरो से कम हम लोग कहाँ आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी आपको बताया क्या क्या प्लस का होता है, कॉस और सेक प्लस का होता है, इसीलिए बच्चे बाकी सब क्या में होंगे, माइनस में होंगे, और कॉस और सेक ही क्या होगा, प्लस में होगा। तो आई होप अब आपको अब बात समझ में आई हो, आपको वीडियो भी पसंद आया हो, तो आप वीडियो सबके साथ शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दो। तब तक कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और रुको बच्चों, आप लोग सुन लो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि वैल्यू ऐसी क्यों होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, तो हम लोग वैल्यू जानेंगे कि ये क्यों होता है ना। तो एक बात क्यों सबको ध्यान रखनी है कि सारे क्यों के रीजन इसी चैनल पे मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बच्चों।